प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से रसायन विज्ञान भाग 2 के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल का विभेद निम्न परीक्षणों की सहायता से कर सकते हैं। पहला परीक्षण है लूकास परीक्षण। जिंक क्लोराइड और सांड HCl का 1:1 का मिश्रण लूकास अभिकर्मक कहलाता है। तृतीयक एल्कोहल के साथ लूकास अभिकर्मक मिलाने पर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। यह तृतीयक एल्कोहल लूकास और अभिकर्मक के साथ तुरंत धुंधलापन देते हैं। द्वितीयक एल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ 5 मिनट बाद धुंधलापन देते हैं। प्राथमिक एल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर धुंधलापन नहीं देते हैं, लेकिन यदि इन्हें गर्म किया जाए तो ये धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। तो इस परीक्षण लूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण। यह परीक्षण इस सिद्धांत पर आधारित है कि एल्कोहल फास्फोरस और आयोडीन के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। एल्किल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया करके नाइट्रोएल्केन बनाते हैं। नाइट्रोएल्केन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके विभिन्न उत्पाद देते हैं। इस विलयन को क्षारीय करने पर प्राथमिक एल्कोहल रक्त के समान लाल रंग देते हैं, जबकि द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देते हैं और तृतीयक एल्कोहल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH, यहाँ R मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, एल्किल समूह है। R एल्किल समूह है। इसकी क्रिया हम फास्फोरस और आयोडीन के साथ कराते हैं तो फास्फोरस ट्राइआयोडाइड और पेंटायोडाइड बनता है। फास्फोरस ट्राइआयोडाइड पेंटायोडाइड एल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। RCH2I। इसकी क्रिया सिल्वर नाइट AgNO2 के साथ कराने पर RCH2NO2 बनता है, एल्किल नाइट्रोएल्केन। इस क्रिया में सिल्वर आयोडाइड अलग होता है। ये नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके HNO2 के साथ क्रिया करती है। देखो यहाँ का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और इसकी एक ऑक्सीजन जल के रूप में बाहर निकलती है और जो यौगिक बनता है RCNO2 डबल बॉन्ड NOH माइनस H2। इसे नाइट्रोलिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल इसको अगर क्षारीय कर दिया जाए, NaOH मिला दिया जाए तो रक्त के समान लाल रंग प्राप्त होता है। समान लाल रंग। आप ध्यान से सुनिए। विक्टर मेयर परीक्षण की प्राथमिक एल्कोहल किस
प्राथमिक एल्कोहल एल्किल हैलाइड बनाते हैं। सबके सब एल्किल हैलाइड बनाएंगे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाएंगे सभी। लेकिन नाइट्रस जो नाइट्रो एल्केन बनेंगे वो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल अलग उत्पाद देता है, द्वितीयक एल्कोहल अलग उत्पाद देता है, जो NaOH के साथ मिलाने पर अलग अलग रंग देते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिए बी नंबर RCHOH जी द्वितीयक एल्कोहल है। यहाँ R दो एल्किल समूह है, मे बी इक्वल मे बी सेम आर डिफरेंट, समान भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसकी फास्फोरस और आयोडीन के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा CHIRR। इसकी सिल्वर नाइट्राइट KgNO2 के साथ क्रिया कर, यहाँ भी ये CI बाहर निकलेगा तो जी बन जाएगा आपका RCHNO2। इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे HNO2 के साथ, यहाँ पर HNO2 के साथ। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ का H और एक Hg और ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो जो पदार्थ प्राप्त होगा वो आप ध्यान से सुनिए। इस कार्बन का एक संयोजकता खाली हुई है, यहाँ नाइट्रोजन की संयोजकता एक खाली हुई, तो यहाँ जिस सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन की एक बैलेंस खाली हो गई तो यहाँ डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा और जी बन जाएगा आपका RCN डबल बॉन्ड NO। ये NaOH के साथ नीला रंग देते हैं, नीला रंग, इसको कहते हैं छदम नाइट्रॉल, छदम नाइट्रॉल। इतना आपको समझ में आ गया होगा। विक्टर मेयर परीक्षण, प्राथमिक एल्कोहल के साथ लाल फास्फोरस आयोडीन की क्रिया से एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, जो सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाता है, नाइट्रो एल्केन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन अम्ल बनाता है, जो NaOH की उपस्थिति में रक्त की समान लाल रंग देता है। जबकि द्वितीयक एल्कोहल आपका फास्फोरस आयोडीन के साथ क्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, जो सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। नाइट्रो एल्केन HNO2 के साथ क्रिया करके छदम नाइट्राइट बनाते हैं। छदम नाइट्राइल NaOH की उपस्थिति में नीला रंग देते हैं। अब तृतीयक एल्कोहल किस तरीके का परीक्षण देते हैं? तृतीयक एल्कोहल जैसे R एल्किल समूह है, CH3C2H5 अलग अलग भी हो सकते हैं, और जी तृतीयक एल्कोहल है। इसकी क्रिया लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ कराने पर आपका R और यहाँ OH की जगह आएगा एल्किल आयोडाइड बन। इसकी क्रिया AgNO2 के साथ कराने पर नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं।
कोई क्रिया नहीं होती है। और इसमें NaOH मिलाया जाए तो कोई रंग प्राप्त नहीं होता है। नहीं होता। ये आपकी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद की परीक्षा थी, लूकास परीक्षण और दूसरा विक्टरमेयर परीक्षण। इसके अलावा भी अन्य परीक्षण है, लेकिन उनमें प्राप्त जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनमें कोई विशेष रंग या गंध नहीं होने के कारण उन परीक्षणों को प्रायः नहीं लिखते। जैसे हम आपको बता रहे हैं, दूसरा भी परीक्षण है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थों जैसे K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, सांग नाइट्रिक अम्ल आदि के द्वारा ऑक्सीकृत होकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। इन उत्पादों की पहचान करके हम प्राथमिक, द्वितीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्राथमिक एल्कोहल K2Cr2O7 कंसंट्रेट H2SO4 द्वारा ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड दोबारा ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्जिलिक अम्ल देते हैं। एल्डिहाइड और कार्बोक्जिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल एल्कोहल के बराबर होती है। पहले तो ये रिएक्शन K2Cr2O7 H2SO4 is equal to K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 4H2O plus 3O। ये नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है इसकी क्रिया। ये नवजात ऑक्सीजन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करती है। ये नंबर तो सबके लिए है CH3 CH2OH प्लस O। ये O आपकी इससे आती है और ये आपका बदल जाता है CH3 CHO प्लस H2O। CH3 CHO दोबारा ऑक्सीकृत होकर के CH3COH देता है। ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये आपका है एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड और एसिटिक। इस एसिटेल्डिहाइड में 2 कार्बन एटम, मूल एल्कोहल में 2 कार्बन एटम, एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन एटम है, मूल एल्कोहल में 2 कार्बन एटम। तो ये क्रिया प्राप्त होती है। द्वितीयक एल्कोहल बी नंबर, द्वितीयक एल्कोहल CHOH CH3 CH3। आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है। इस कीटोन में कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल एल्कोहल के बराबर, परंतु कीटोन कठिनाई से पुनः ऑक्सीकृत हो एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल देता है।
इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल एल्कोहल से कम होती है। इसमें 2 कार्बन एटम है, इसमें 1 कार्बन एटम, इसमें 3 कार्बन एटम। ये वजह फॉर्मिकम फिर से अपघटित हो जाता है। ये अपघटित होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और जल देगा। ठीक, तो ये तो था द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन। ये एसीटिकम है एसीटोन, ये एसीटोन है, इसका नाम पहले लिख चुके हैं एसीटिकम। ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब आप तृतीयक एल्कोहल के बारे में सुनिए। तृतीयक एल्कोहल कठिनाई से ऑक्सीकृत होती है और प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर के कीटोन देते हैं, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के अम्ल देते हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल एल्कोहल से कम होती है। तो यहाँ पर आप देखिए CH3 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 OH ये ऑक्सीकृत होगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो कठिनाई से, कठिनाई से कि फिर से ऑक्सीकृत होता है और आपका एसीटिकम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल का मिश्रण संतुलित करने की आवश्यकता है। तो ये आपने पढ़ा, ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी हम विभेद कर सकते हैं, लेकिन जो प्राप्त यौगिक एसीटिकम होता है वो भी कोई रंगहीन होते हैं तो समस्या हो जाती। तो प्राय परीक्षण में उन्हीं 2 परीक्षणों को आप लिखेंगे, लूकास परीक्षण और विक्टर मेयर परीक्षण। अब हम आपको एल्कोहल के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक एल्कोहल आपके कोर्स में मैथिल और एथिल। मैथिल एल्कोहल नंबर 1, मैथिल एल्कोहल का प्रयोग पेंट, वार्निश, गोन आदि के विलायक के रूप में किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मैथिल एल्कोहल का उपयोग रेडिएटरों में एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। मैथिल एल्कोहल का उपयोग मैथिल सैलिसिलेट, जो कि एक औषधि है, दर्द निवारक औषधि है, एथिल एल्कोहल के साथ मिलाकर इसको स्प्रिट लैंप के रूप में जलाने में काम किया जाता है। एथिल एल्कोहल का उपयोग भी पहला गोंद, रबर, पेंट, वार्निश आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। एथिल एल्कोहल का प्रयोग भी इंजनों के रेडिएटरों में एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। तीसरा,